नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डाउट जी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को एलसीएम निकालने के लिए बताने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्याओं का एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को 3 एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा, जो कि आप पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये दूसरा या तीसरा है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप लोग को कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिलेगा और तीनों मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लिए, जिससे आप लोग को कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिसमें कि एलसीएम होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देर के हुए चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है हमारा 4, 6 और 8। ठीक है, 4, 6, 8, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले प्रकार से आप लोग को एक सीधा लाइन पार लेना है इधर से, और एक इधर से आपको पारना है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ देखना है कि इन तीनों संख्याओं को, ऐसे कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों को काट दे। तीनों को नहीं तो दोस्तों कम से कम 2 को काटना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 को काटे तभी आप उस संख्या से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो कौन से, तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है 2 है, जिससे कि आप लोग का यहाँ पे 2 या तीनों, यहाँ पे तो तीनों लग जाएगा, कम से कम 2 लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 से लगाते हैं। तो 2 से हमारा 4 2 बार में चला जाएगा। अब 6 हमारा कितने बार में जाएगा? 3 बार में 2 से। और 8 हमारा कितने बार में चला जाएगा दोस्तों? 4 बार में 2 से चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से आपको वही चेक करना है कि कौन से सबसे छोटी संख्या से हम लगाए, जिससे कि कम से कम 2 संख्याएँ कटनी चाहिए। तो फिर से अगर हम लोग 2 से लगाए तो फिर से यहाँ पे 2 संख्याएँ कट जाएंगी। पहला देखिए 2 एकम 2, और ये 3 का 3 रह जाएगा, और ये देखिए दोस्तों हमारा 4 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम लोग कौन सी संख्या से लगाए कि कम से कम 2 बार कटना चाहिए, 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए, तब देखिए वैसा कोई भी संख्या नहीं जिससे कि हमारा कम से कम 2 संख्या कटेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा जब आ जाए तो आप लोग को सिंपल से करना क्या है कि जो भी बचा हुआ है, ठीक है, जो भी बचा हुआ है उसको आप लोग को सिंपल से गुना कर देना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बचा गया, और देखिए यहाँ पे एक बच गया 2 ठो, और इधर भी जो ठो आया है उस सभी को आप लोग को आपस में गुना करना होगा। इधर वाले को भी और इधर वाले को भी, सभी को गुना करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। तो कितना है हमारा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, यही नहीं है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 ठो 2 है हमारा, और एक 3 है। अब इन सभी को आप लोग गुना कर दीजिए सिंपल तरीके से। तो 2 गुना अगर 2 करें तो 4, 4 तिहाई 12, और 12 गुना 2 करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 24। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 24 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों, हमारा पहला जो एग्जाम्पल था वो सॉल्व हो चुका है, और इस तरीके से ही आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यही हमारे एलसीएम निकालने का नियम होता है, बस आपको यही कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल को लेते हैं और उससे हम लोग कुछ अलग सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया है। चलिए हम लोग इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक हम लोग नीचे की तरफ लाइन पारेंगे, और उसके बाद इधर एक लाइन पारेंगे। अब आपको वो छोटी छोटी संख्या देखना है जो कि 2 संख्याओं को कम से कम काटे, कम से कम 2 संख्याओं को काटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, तो दोस्तों 2 से देख सकते हैं कि 12 भी कट जाएगा और ये 24 भी कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं, क्योंकि 2 ही हमारा सबसे पहले छोटी संख्या में आती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे 2 से लगाएंगे। 2 से अगर लगाए तो ये हमारा 6 बार में चला जाएगा। अरे तो दोस्तों 15 तो कटेगा नहीं हमारा, 15 का वैसे ही आप लोग को लिख देना है। जो आपका नहीं कटे उसको आप लोग को वैसे ही लिख देना है। ठीक है दोस्तों, 15 हमारा नहीं कट रहा, उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए कि 24 हमारा कितने बार में कटेगा दोस्तों, ये हमारा 12 बार में कट जाएगा 2 से। अब देखिए फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब कौन सी संख्या से हम इसे लगाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से इसे हम लोग 2 से लगा सकते हैं। 2 से 3 बार में चला जाएगा। अरे 15 हमारा, 15 का वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि 2 से लगेगा नहीं। और 12 दोस्तों हमारा 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए कि आपका किस संख्या से दो, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम 2 कटना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2। अब देखिए यहाँ पे कितना से लगेगा दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमारा 3 से लग जाएगा, 3 से एक बार में लगेगा। और ये देखिए 5 जो है दोस्तों, ये दोस्तों 5 जो है हमारा, सॉरी दोस्तों 15 जो है वो हमारा 5 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 6 हमारा कितने बार में कटेगा, 2 बार में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
अब देखिए 3 से भी हमारा कट गया। अब देखिए कि कौन सी संख्या है जो कम से कम 2 संख्याओं को काट दे। तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। तो अब हम लोग सिंपल तरीके से क्या करेंगे, जब यहाँ तक स्टेप्स हमारा पहुँच जाए तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि उसके बाद आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल तरीके से, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका देखिए इधर इतना बचा और इधर ये 2 बचा, तो इन सभी को आपको आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या क्या हमारा बचा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 3 गुना 5 गुना 2, यही ना है, और कुछ नहीं बचा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इन सभी को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12, और 12 गुना 5 करेंगे तो हमारा 60, और 60 गुना अगर हम लोग 2 करें तो 60 गुना आप लोग 2 करें तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 120, ठीक है, 120 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 120 यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, 120 ये हमारा दोस्तों आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने कुछ डिफरेंस देखा होगा। तो अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बहुत ही डिफरेंट मैंने एग्जांपल लिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बनाने होंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल ले लिया है। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन में अच्छे लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से इस स्टेप्स को समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से लाइन पढ़ना है और इधर से भी लाइन पढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि ये इसमें आप लोग को वैसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे कि कम से कम 2 संख्याएँ कट जाए। तो आप लोग ध्यान लगाइए कि कौन सी वैसी सबसे छोटी संख्या है जो कि इन तीनों में से कोई सी भी 2 संख्या को कम से कम 2 संख्या को काटनी चाहिए। हम लोग उसी से लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को मेन पॉइंट ध्यान रखना है। कम से कम 2 संख्या को काटनी चाहिए। एक संख्या कटेगा तो उससे हम लोग नहीं लगाएंगे। कम से कम 2 संख्या काटे तो उसी से हम लोग लगाएंगे। तो किससे दोस्तों अब काटेगा, आप लोग देखिए। अगर इसे हम लोग 2 से लगाए थे, 2 से तो कोई कट नहीं रहा, 3 से भी हमारा कोई कट नहीं रहा, 4 से भी हमारा कोई कट नहीं रहा, 5 से कट रहा है लेकिन सिर्फ ये 5 कट रहा है। अब देखिए 6 से भी कोई नहीं कट रहा, 7 से अगर हम लोग काटे तो सिर्फ ये 7 कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। 8 से काटे तो 8 से भी कोई नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से तो सिर्फ यही कटेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है। जब आप लोग को ऐसा सिचुएशन आ जाए कि कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही हो तो आप लोग को इस कंडीशन में करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको करना कुछ नहीं। जो भी संख्या आपको वहाँ पे ऑप्शन में दे रखी है, जैसे यहाँ पे क्या है 7, 5 और 13, जो भी वहाँ पे संख्या दे रही है क्योंकि वो कट नहीं रही है, तो आप लोग सिंपल से क्या करेंगे कि जो भी संख्या यहाँ पे दिया है उन सभी का आप लोग को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 7 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है और कितना 13 दिया हुआ है। तो इन सभी का आप लोग को मल्टीप्लिकेशन कर देना है सिंपल तरीके से। तो इन सभी को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 गुना आप लोग कीजिए। तो दोस्तों 7 गुना अगर हम लोग 5 करें तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और अगर हम लोग 35 का गुना अगर हम लोग 13 में करें तो 13 पचे दोस्तों हमारा हो जाता है 65, ठीक है। 13 पचे हो जाता है हमारा 65 और अगर 13 तिया करें तो 39, 39 और 6 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 45, ठीक है, 45। सॉरी दोस्तों इसको अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूँ, 45। तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 455। 455 ये हमारा आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही डिफ़िकल्ट मिलेगा। इस प्रकार क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग को सिंपल से किस नहीं करना है, जो भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ रहेगा, देखिए यहाँ पे आपका जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे देखिए जैसे ये तीनों दिया हुआ था, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, इन तीनों को आप लोग को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 3 संख्या था यहाँ पे, अगर इसके जगह पे आप लोग को 4 संख्या रहे, चाहे 2 संख्या रहे, कितने भी संख्या रहे, उन सभी को आप उसमें मल्टीप्लाई कर देना है और जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो उसे हमारे चैनल, उसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए,
मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसका सॉल्यूशन आप लोग को ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे कैसे नए वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।